दुर्ग और बलरामपुर में अफीम की खेती पकड़ना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। और उतना ही ज्यादा चैलेंज था कि जब दो जिलों में मामले सामने आ गए हैं तो तीसरे जिले में अफीम की खेती हो रही है कि नहीं, ये पता करना और ज्यादा चैलेंज था। क्योंकि तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है। अब पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेजी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है। इस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया। ये आज जो पौधे मिल रहे हैं उन्हीं के लगाए हुए बीज हैं, जिस पर विष्णुदेव साय की सरकार कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ही जांच का आदेश दिया है। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं, ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में होगी आगे जांच की। कितने एकड़ में है ये? फिलहाल एसएसपी शशि मोहन सिंह और उनकी पूरी टीम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। इतना स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में बड़े अपडेट्स आ सकते हैं, बड़ा खुलासा और हो सकता है। फिलहाल प्रारंभिक खबर इतनी थी कि 1 से 1.5 एकड़ एरिया में अफीम की खेती हो रही थी। दुर्ग और बलरामपुर के बाद ये तीसरा जिला है। दुर्ग बलरामपुर की अपार सफलता के बाद रायगढ़ में भी अफीम खेती का खुलासा हुआ है। अपार सफलता इसलिए कहना पड़ा मुझे क्योंकि दुर्ग और बलरामपुर में अफीम की खेती पकड़ना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। और उतना ही ज्यादा चैलेंज था कि जब दो जिलों में मामले सामने आ गए हैं तो तीसरे जिले में अफीम की खेती हो रही है कि नहीं, ये पता करना और ज्यादा चैलेंज था। क्योंकि कई खबर मिली है कि कई अफीम के तस्कर, अफीम की खेती करने वाले लोग अलर्ट मोड पर है। और ये भी पता चला है कि बेमेतरा से लेकर कवर्धा और कवर्धा से लेकर मुंगेली, बिलासपुर के कई इलाकों में अफीम के जो तस्कर थे, अफीम की खेती करने वाले लोग थे, वो अलर्ट हो गए हैं। अब मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, मेरे वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, उसमें कहते हैं कि भैया फलाना इलाके में अफीम की खेती हो रही थी लेकिन अचानक वहां कटाई हो गई है। अब प्रशासन के लिए चैलेंज ये भी है कि और कहां-कहां अफीम की खेती हो रही थी, ये पता करना मुश्किल था। फिलहाल रायगढ़ के तमनार इलाके में नदी किनारे अफीम की खेती हो रही थी। जिस इलाके में ये अफीम की खेती हो रही थी वो इलाका इतना इंटीरियर है कि आसपास के गांव वालों को कानो कान खबर नहीं हुई और ना ही किसी गांव वाले ने देखा। तरबूज और साथ ही साथ केकड़ी की खेती के बीच में अफीम की खेती हो रही थी। नदी किनारे ठीक लगा हुआ है, आमाघाट नदी किनारे। और वहां पोस्टेड है एसएसपी शशि मोहन सिंह, आईपीएस है, बेहद सख्त माने जाते हैं। आपने उनका वीडियो देखा होगा रायगढ़ में, जब होली से पहले हुड़दंगियों को, हिस्ट्री शीटरों को वो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि मेरा इतिहास पता कर लेना। शशि मोहन सिंह जशपुर जिले में पोस्टेड रहे हैं और उनका इतिहास वाकई में ऐसे टफ केस को सॉल्व करने के लिए उन्हें माने जाते हैं कि भैया जहां सब हाथ खड़े कर दे वहां पे शशि मोहन सिंह को भेज दो। तो शशि मोहन सिंह के पास एक इंटेल मिलता है, एक सूचना आती है कि साहब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। शशि मोहन सिंह जो तत्काल अलर्ट मोड पर रहते, एनी टाइम, हर समय, हर केस को उतनी ही गंभीरता से वो लेते हैं। इस केस को लेकर भी उन्होंने गंभीरता दिखाई और गंभीरता दिखाने के बाद अपनी टीम को रवाना किया और पीछे पीछे खुद भी पहुंचे। प्रशासन को भी अलर्ट किया, प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और जब अंदर जाकर देखे, गाड़ी को काफी दूर रखना पड़ा, गाड़ी रखे दूर में, उसके बाद पैदल गए अफीम की खेती कहां हो रही है देखने के लिए। जब उस खेत में जब पहुंचे तो खुद भी दंग रह गए कि बॉस, यहां तो जबरदस्त लेवल पर खेती हो रही थी। अगर प्रशासन को वाकई में पता नहीं चलता तो ये जो आरोपी पकड़ा गया है सांगा साहब, जो अपने ससुराल में आकर खेती कर रहा था, ये झारखंड से आया हुआ है और मूलतः ये झारखंड का रहने वाला है और अपने ससुराल की खेती किसानी में माहिर था। और मार्शल सांगा 40 साल इसकी उम्र है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यही खेती कर रहा था। लगभग 1 से 1.5 एकड़ एरिया में खेती हो रही थी अफीम की। अब बड़ा सवाल यह है कि अफीम की खेती करने वाला मार्शल सांगा इकलौता है क्या, या फिर इसका कोई बड़ा नेटवर्क, इसका बड़ा कोई नाम शामिल है।
कितने दिनों से खेती कर रहा था। इसने कहा है कि भैया मैं 4 महीने पहले ही खेती शुरू किया है, क्योंकि झारखंड में ये काम बहुत होता है। जब झारखंड की सरकार सख्त हुई तो सारे जितने झारखंड में अफीम की खेती करने वाले जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए, और इसीलिए बलरामपुर के दोनों मामले में झारखंड के रहने वाले तस्करों का नाम सामने आया, और अब रायगढ़ के इस मामले में, इस खेती में भी झारखंड कनेक्शन निकल गया है। झारखंड का चतरा जिला काफी फेमस है अफीम की खेती के लिए, और वहां पर पिछले 2-3 वर्षों में अगर देखा जाए तो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई अफीम तस्करों के खिलाफ में, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ में और अफीम की सप्लाई करने वालों के खिलाफ में। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में 3 जिलों में मामले सामने आए हैं, जिसमें राजस्थान और झारखंड का कनेक्शन साफ साफ दिखने को मिल रहा है। तो ये मार्शल सांगा जो है मूलतः झारखंड का है और अपने ससुराल में रहकर ये खेती कर रहा था। इसका आपको बता दूं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और आरोपी मूलतः जो है झारखंड के खूंटी के ग्राम हड़म-बनम का रहने वाला है, और उसकी शादी रायगढ़ तमनार इलाके के अमाघाट की रहने वाली सुषमा खलको से हुई है। उसकी पत्नी सुषमा खलको अपने मायके में ही रहती है। फिलहाल एसएसपी शशि मोहन सिंह और उनकी पूरी टीम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और हर एंगल से जांच कर रही है। इतना स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में बड़े अपडेट्स आ सकते हैं, बड़ा खुलासा और हो सकता है। फिलहाल प्रारंभिक खबर इतनी थी कि 1 से 1.5 एकड़ एरिया में अफीम की खेती हो रही थी। दुर्ग और बलरामपुर के बाद ये तीसरा जिला है जहां पर अफीम की खेती का मामला सामने आया है, और आईपीएस शशि मोहन सिंह को सैल्यूट है कि उस इलाके में अफीम की खेती का इन्होंने पर्दाफाश किया है जहां पर कोई आता जाता नहीं। और ये इतना स्पष्ट, अगर पुलिस को जानकारी नहीं मिलती तो वो आदमी करोड़ों का हो सकता था या फिर हुआ होगा। पुलिस जांच कर रही है और हर एंगल से इसमें अपडेट्स आने बाकी हैं। बहुत जल्द बड़ा खुलासा होगा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमाघाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए, और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये जमीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने जेएमएफसी को भी खबर किया हुआ है, और जो एनडीपीएस की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में होगी आगे जानकारी दी जाएगी। सर कितने एकड़ में है ये? अभी जो 70 डिसमिल का बताया गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं अभी सामने नापजोख चल रहा है, लेकिन अभी जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है वो 70 डिसमिल। सर लंबे समय से चल रहा था, इससे पहले कुछ इसका पता नहीं चल पाया? देखिए, अभी तो इसका कहना है कि प्रारंभिक तौर की स्थिति है, लेकिन ये कहना है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं कर रहा था। इसका कहना है कि झारखंड में हमारे कुछ साथी लोग कर रहे थे, वहीं से ये प्रेरित हुआ और यहाँ पर आके दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती की तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। अभी एक अपुष्ट जानकारी मिली जिसमें मुझे नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती की जा रही है। अभी पता चला है कि भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ ज़मीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे, और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोज़र लेके उसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया है। इस प्रकार की खबरें हैं। तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है। अब पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है।
और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें, चाहे बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है। देखिए, विपक्ष के सारे मुद्दों को मजबूती से सरकार ने जवाब दिया है। जहां तक अफीम की खेती का मामला है, जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया, ये आज जो पौधे मिल रहे हैं उन्हीं के लगाए हुए बीज हैं, जिस पर विष्णुदेव साय की सरकार कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ही जांच का आदेश दिया है। दुर्ग में जो घटना प्रकाश में आने के बाद वह भी मुखबिर से आई जानकारी, किसी ने शिकायत की हो ऐसा नहीं है। मुखबिर से जानकारी पर प्रशासन ने सक्रियता से कार्यवाही की और ये मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देशित किया कि पूरे राज्य में जांच की जाए। अब वो जांच में जहां जहां मामले आ रहे हैं उस पर कार्यवाही हो रही है। ये तो कांग्रेस का लगाया हुआ बीज है जो अभी पौधा के रूप में मिल रहा है और उस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्रवाई कर रही है।